नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप पर्क में। देखिए, आज हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। कोर्ट के द्वारा एक नया कानून बना दिया गया है और इस नया कानून के तहत ये बताया जा रहा है कि अब माता पिता के संपत्ति में बेटे या बेटियों को हिस्सा नहीं मिलने वाली। मतलब ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि माता पिता अब जिसको चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे सकते हैं। कोर्ट के द्वारा एक नए नियम बनाए गए हैं। देखिए, ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इस कानून के तहत संपत्ति को लेकर संयुक्त परिवार के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। इस कानून में सभी परिवारों का जो अधिकार है वो अधिकार को बताया गया है और अधिकार को स्पष्ट किया गया है कि किस स्थिति में किसके पास क्या अधिकार है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए अहम होने वाला है जिनके प्रॉपर्टी अभी भी उनके दादा परदादा या पिता के नाम है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा और चैनल पे नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कोर्ट के द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं, नए कानून बनाए गए हैं। इस कानून में पिता को वो अधिकार दिया गया है कि अब पिता चाहे तो किसी को भी अपनी संपत्ति बेच सकता है, लिख सकता है या दे सकता है। साधारण भाषा में आप समझे तो अगर किसी पिता के 4 पुत्र हैं और अगर पिता ये चाहते हैं कि हम किसी एक पुत्र को ही अपनी सारी संपत्ति दे दें, तो ये नए कानून के तहत जो कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, जो कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है, उस कानून के तहत पिता कोई भी एक बच्चे को अपनी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लिख सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसमें बाकी के बच्चों को ये राइट्स भी खत्म कर दिया गया है कि आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। ये अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। मतलब पिता को पूर्ण रूपेण ये अधिकार मिल गया है कि अब वो चाहे तो किसी को भी, किसी एक बच्चे को भी अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। उसके बाद और इस नए नियम के तहत बहुत सारे कुछ ऐसे सुझाव बताए जा रहे हैं। अब आप समझिए कि नए कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किस रूप में किया गया है, इसे आपको समझना जरूरी है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नए कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा बहुत तरीके से किया गया है। कितने तरीके से किया गया है? तो 5 तरीके से किया गया है संपत्ति का बंटवारा। पहला तरीका है स्वयं अर्जित संपत्ति माता पिता की इच्छा के अनुसार बंटवारा होगा। वे चाहे तो इसे किसी को भी दे सकते हैं। समझ जाइए, अब माता पिता अगर चाहेंगे तो वो संपत्ति का बंटवारा अपने मर्जी से ही कर सकते हैं और उसके बाद जिसको माता पिता चाहे उसको संपत्ति दे सकते हैं। मतलब कोई एक पुत्र को भी अगर वो चाह रहे हैं कि दे दे संपत्ति तो दे सकते हैं। दूसरा क्या कहा जा रहा है? पैतृक संपत्ति बेटे और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा। इसमें जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना ही हिस्सा बेटियों को भी मिलेगा। संयुक्त परिवार की संपत्ति सभी सदस्यों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर संयुक्त परिवार है तो उस संपत्ति का जो हिस्सा सभी को मिलेगा वो सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगा। मतलब किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा। अगर वसीयत के माध्यम से आप संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं तो यदि माता पिता ने वसीयत बनाई है तो उसके अनुसार संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर आपके माता पिता वसीयत बना चुके हैं तो जो वसीयत जिसके नाम से बना है उसी के नाम से जमीन का बंटवारा होगा। पांचवा जो है बिना वसीयत के, यदि माता पिता बिना वसीयत के मर जाते हैं तो कानूनी उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि कानूनी उत्तराधिकार क्या होता है। कानूनी उत्तराधिकार में जितना अधिकार बेटों को दिया गया है उतना ही अधिकार बेटियों को भी दिया गया है। अगर आपके पिता बिना वसीयत किए गुजर गए, उनकी देहांत हो गई, तो उस स्थिति में
उस संपत्ति का अधिकार जितना बेटे को होगा उतना ही बेटियों का होगा। उसके बाद यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस नए नियम के तहत, नए कानून के तहत अब पिता अगर चाहे तो किसी को भी संपत्ति दे सकते हैं और पिता के संपत्ति में अब बच्चों का हक खत्म कर दिया गया। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि यह संपत्ति किस रूप में होना चाहिए, किस टाइप की संपत्ति में कोर्ट के द्वारा ये नए नियम बनाए गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये स्वयं अर्जित संपत्ति में ही ये नियम लागू किए गए हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति वैसा संपत्ति होता है जो संपत्ति को आप खुद कमा करके इकट्ठा किए हैं या संजो कर रखे हैं। कमाने के बाद ना आपको दादा से मिला हुआ संपत्ति है, ना आपके बाबूजी का संपत्ति है, आप खुद अपने कमाई से जो जमीन को खरीदते हैं वही संपत्ति को जो है स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है। और स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि अब अगर स्वयं अर्जित संपत्ति पिता चाहे तो किसी को भी लिख सकता है, किसी को भी दे सकता है, और अगर पिता का मर्जी नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं दे सकता है। इसके लिए ना ही आप कोर्ट जा सकते हैं, ना ही आप केस फौजदारी कर सकते हैं, ना ही आप मतलब पिताजी के विरुद्ध जो है FIR कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा। जो संपत्ति पिता का स्वयं अर्जित संपत्ति होगा उस संपत्ति में। लेकिन जो संपत्ति पुश्तैनी है, आपके परदादा जी के यहाँ से दादाजी को मिला, दादाजी के यहाँ से आपके पिताजी को मिला और आपके पिताजी के यहाँ से आपको मिला, तो वो संपत्ति पे सभी का बराबर अधिकार होता है। दूसरी बात, जो संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदा गया, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, वो सारे लोग मिलकर के संपत्ति को खरीदे हैं, तो वो कहा जाता है संयुक्त संपत्ति। तो संयुक्त संपत्ति में सभी लोगों की बराबर की हिस्सेदारी होती है, जितने भी घर के सदस्य होते हैं। उसके बाद और एक बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोर्ट के द्वारा बच्चों की जिम्मेदारी और उनके अधिकार को भी निर्धारित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों की आखिर जो है जिम्मेदारी क्या है माता पिता को लेकर के। तो उसमें कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, माता पिता की देखभाल ना करने वाले बच्चों के संपत्ति अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अगर जो बच्चा माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनका जो है संपत्ति का जो है वो अधिकार सीमित किया जा सकता है। मतलब अगर चाह ले पिताजी तो आपको सीमित संपत्ति ही दे सकते हैं। 10 बीघा अगर आपके पिताजी के पास जमीन है तो वो चाहे तो आपको 1 बीघा और 2 बीघा में भी सिमटा सकते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे अगर पिताजी की आप सेवा नहीं करते हैं। तो इस संपत्ति के बंटवारे में सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। अगर आप उस टाइप के संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो उसमें जितने भी सदस्य हैं घर के, सभी सदस्यों का सहमति होना जरूरी है। अगर सहमति नहीं होता है तो आप वैसे संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। उसके बाद क्या बता रहा है, किसी एक सदस्य को दूसरे के हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे होता था कोई एक सदस्य जो है किसी और का हिस्सा भी हकमारी किया करता था, लेकिन अब इस नियम के तहत जो है किसी भी एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य का हक के हिस्से को नहीं मार सकता है, मतलब नहीं छीन सकता। संयुक्त संपत्ति के बेचने या किराए पर देने के लिए सभी सदस्यों की अनुमति होती है। अगर संयुक्त संपत्ति को आप बेचना चाहते हैं या उस संपत्ति को आप लीज पे देना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं, तो उसमें सभी सदस्यों का सहमति होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपका इस वीडियो पे क्या सुझाव है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।